welcome back students. How are you all? I hope that you're doing very great. Welcome back to Streamline with Ikman. In today's video we are finally back with our biology class 11th. आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आप जो है बहुत थक जाएंगे इसे पढ़ते पढ़ते, या फिर जो है आप बिल्कुल एट द एंड एक ही चीज़ बोलने वाले हैं कि मैम सेशन भले ही लेंथी हो गया था, सेशन भले ही थोड़ा सा क्या कहते हैं हमें बहुत थका दिया सेशन ने, बट बहुत एंटरटेनिंग था। उसमें एंटरटेनमेंट में आपकी कोई कमी नहीं रहने वाली है बच्चों। एंड कहीं ना कहीं जो है ये सेशन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सपना देखा है पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, एंड दिस इज अ स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स देयर दैट वन पर्टिकुलर सीट फॉर विद थाउजेंड्स ऑफ यू आर फाइटिंग टुगेदर एंड वन ऑफ देम इज गोना ग्रैब इट। तो आप अगर उनमें से बच्चे बनना चाहते हैं जिन जो कि इतने लोगों की भीड़ को पीछे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी बच्चे हैं, वांट ईच एंड एवरीबडी टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे और इतने अच्छे बच्चे हो ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम बिल्कुल तैयारी व्यारी करके जो है मस्त तरीके से अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेशन जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लाइक 103 स्लाइड्स हैं। मैं तुम्हें अभी से डरा रही हूँ, सोच रहे होंगे मैम तो अभी डरा रही है हमें। डरने वाली बात नहीं है, स्लाइड्स मैंने थोड़ी स्पेसिफिक रखी हैं, बट हम इसमें इतना डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो आज और कल का सेशन इज डेडिकेटेड टू योर क्लास 11th, और ये दो सेशंस तुम्हारी क्लास 11 की बायोलॉजी डन कर देंगे। यानी कि जो तुम्हारे 70 क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें से 30 क्वेश्चन जो है तुम्हारे 11 से आएंगे, और लाइक इतने आते हैं, लाइक ज़्यादा 11th 12th में से आते हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 30 तो लाइक तुम्हारे आएंगे ही आएंगे 11 से। तो उसमें से कहीं ना कहीं तुम 15-20 क्वेश्चन जो है आज के सेशन से ही डन करके जाने वाले हो, क्योंकि ये जो है इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत दूर दूर दराज की चीज़ से ढूंढ के लाई हूँ। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू मेक दिस सेशन मोर लेंथी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर बच्चों। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होने वाला है हमारा बायोलॉजी क्लास 11th। एक मिनट, बायोलॉजी क्लास 11th होने वाला है हमारा। आज हमने 11th पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है। एक मिनट, ये तुम्हें कहीं मैं नीचे आ जाऊँ या मैं ऊपर जाऊँ? इधर आ जाती हूँ, मैं सही लग रही हूँ मैं इधर? ठीक है, पढ़ने शुरू करें हम बच्चों। देखो पानी धानी सब लेकर साथ बैठ जाओ। ठीक है, मैं भी पानी रख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यास लगती है और मैं तो पता नहीं कितनी बार पानी पीती हूँ। टाइम बताती हूँ मैं तुम्हें, टाइम बज गए तुम्हारे 2। अब भी जस्ट लंच करके लाइक 1 बजे आए थे हम कॉलेज से। 1 से 2 होता है लाइक पूरी यूनिवर्सिटी में। एक तुम्हें ऐसे ना थोड़ा स्केड्यूल भी पता चल जाएगा पंतनगर का कि देखो 12 से 1 बजे तक तुम्हारी क्लासेस होती है, 1 से 2 तुम्हें लंच मिलता है, फिर 2 से 5 फिर क्लासेस होती है, लाइक 9 to 1, 1 to 2 ब्रेक फॉर योर लंच, एंड देन 2 to 5 अगेन फॉर योर क्लासेस। ठीक है, और फिर वो तो इधर उधर कॉलेज पे डिपेंड करता है, कईयों की 6 बजे तक भी एक्स्ट्रा क्लास भी चल जाती है, वो तो अपना अपना होता है कि कईयों की सेशंस नहीं होते हैं, मिस होते हैं, तो वो अपना अपना है। बट ये है कि मेरा अभी कंप्लीट हुआ है, मैं अभी 1 बजे आई हूँ और मैंने फटाफट लंच कर लिया था और मैंने घर वालों से बात कर ली थी, मैंने सबको बता भी दिया मुझे कोई कॉल ना करे बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, क्योंकि ये सेशन लेंथी हो जाएगा। तो अगर मैं शाम को, तो वैसे मुझे टाइम नहीं होता तुम्हें पता है, एंड आज की मेरी 2 से 4 बजे क्लास है, वो आज नहीं है। ठीक है, बट मुझे जाना है 4 से 5 एक एक्स्ट्रा क्लास देना चाहना है, बिकॉज मेरी कोई सीवियर बैक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं 1 महीना घर गई थी, तो जिसकी वजह से मेरी 75% से भी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत बड़ा सीन होता है, लाइक कंट्रोल लग जाती है, नॉट एबल टू गिव एग्जाम्स एंड ऑल, तो मेरी कम हो गई है। तो मेरी मैम ने मुझे बोला है कि तुम एक्स्ट्रा क्लास दोगे बच्चे तो फिर तुम्हारा सही हो जाएगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ। एंड तभी मेरे पे ज़्यादा प्रेशर कि मेरी कोई क्लास मिस भी होती है तो उसमें भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे के अपना कवर अप करना पड़ता है, तो मैं 4 से 5 जाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा जो है कवर कर दूँ। एंड अगर नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसे रोक के चले जाऊँगी, एंड फिर जब भी मेरे को टाइम होगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। इतना तो आप, अब मुझे पता है कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो, इतना तो आप लोग को पता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज के सेशन में देखो इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हम, डरो मत। ठीक है, इतना नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे,
फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं एंड कल के सेशन में हम ये बाकी के 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो मैं बता रही हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक दे आर वेरी वेरी, तुम्हें नोट डाउन करना होगा ना। तो क्लास 11 की बायोलॉजी में अगर सिर्फ ये पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हारा लाइक मैक्सिमम डन हो जाएगा, 90% डन हो जाएगा। बाकी 10% तुम्हारे इधर उधर के उससे आता है। बाकी जो सेल वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको 3rd सेशन में करेंगे जब हमारी 12th कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे 2 सेशंस और बचे हुए, से 1 हफ्ता था ना बायोलॉजी का, तो जो हमें 2 सेशंस बचेंगे उसमें से हम जो है वो चैप्टर्स को करेंगे। बट मैं अभी फिलहाल तुम्हें वो डन करवाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल सारी चीज़ों को साइड में रख दो, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड ये होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि कितनी स्पीशीज जो है वो नोन है। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो नोन है। ठीक है, जिसमें से 1.2 मिलियन स्पीशीज किसकी है? एनिमल्स की है। कितनी है? किसकी है? एनिमल्स की है। और 0.5 मिलियन जो स्पीशीज है वो प्लांट्स की है। मुझे एक बात बताओ, 1.7 मिलियन स्पीशीज में से 1.2, यानी कि 1.7 मिलियन स्पीशीज में से 1.2 मिलियन स्पीशीज तुम्हारी एनिमल्स की हैं एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज तुम्हारे प्लांट्स की हैं। तो देखो, इतनी सारी स्पीशीज है, अब इतने ज़्यादा वो है, तो हमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इनको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा इन स्पीशीज़ का, ताकि हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम इन्हें बता सके, राइट। तो इसीलिए हम इनका करते हैं क्लासिफिकेशन। बच्चों देखो, अब मैं तुम्हें फटाफट ऊपर ऊपर के ये इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स आएंगे। ठीक है, 3 भी ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2 आएंगे। तो मैं 2 क्वेश्चंस के लिए, लाइक फॉर योर 6 मार्क्स, आई एम नॉट गोना वेस्ट योर 60 मिनट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर को तो पढ़ाने को मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाऊंगी, बट नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें होनी चाहिए वही पढ़ती है। यार, मैं अपना कैमरा हटा दूँ क्या? क्योंकि ये फिर उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। या मैं इसे दूसरे व्यू में लगाऊं? 1 मिनट, हाँ, प्रेजेंटर व्यू में लगाएं, ये सही है ना? बेटर है ना? दिख रहा होगा बच्चों को। मैं यहाँ आ जाती हूँ। कैनवा का ये मस्त है यार। पता है, इतनी ज़्यादा स्लाइड्स थी ना, ये सेव ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो कैनवा में ही पढ़ाते हैं आप। ठीक है तो मुझे पता है मेरे बच्चे अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी वो नहीं करेंगे, वो उनको चैंचे पैपे नहीं करेंगे वो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं। आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस। ठीक है, अब देखना तुम मुझे हर 2 मिनट के बाद पानी पकड़ते हुए देखोगे। इवन यू बच्चों, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, लाइक पन्नगर की तो बहुत गंदी गर्मी है। तो प्लीज़ हाइड्रेट योर सेल्फ, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। ग्लूकोज, जो भी ताज़ा टैंक जो भी पीते हो सब पीते रहो। ताज़ा बोल रही हूँ, चाय होती है ताज़ा तो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर आप नीट के बच्चे हैं या फिर आपने जो है 11th पढ़ के आए, तो कहीं ना कहीं ये टर्म से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, न्यू टर्म्स तो आपके लिए नहीं होंगी, राइट। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी एनिमल की या फिर प्लांट की स्पीशीज़ को अगर हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। देखो, 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बीच में जब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय ए.पी. डे कंडोले। ये याद होगा, दैट टैक्सोनॉमी टर्म इज कॉइन्ड बाय ए.पी. डे कंडोले। द स्टडी विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन यानी कोई स्पीशीज तुम्हें मिली है, अगर कोई नई स्पीशीज मिली है, पहले तुम उसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसका नॉमेनक्लेचर करोगे। नॉमेनक्लेचर यानी कि उसकी सारी इर्द गिर्द की चीज़ों को ढूंढ डांड के जो है तुम उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करोगे। उस चीज़ को जो है ये करोगे कि चलो ठीक है, इसको ऐसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा इसके रेलिवेंट से जो है इसका ऐसा नाम रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे? तुम फाइनली उनका क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन यानी कि ये चलो ठीक है, अभी ये इतना मिलता जुलता है, अभी कौन से क्लास या फिर किंगडम या फिर फाइलम या फिर डिवीजन या फिर ऑर्डर के साथ जो है मेल खा रहा है, उसमें जो है तुम उसको क्लासीफाई करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। According to some scientists, taxonomy and systematics are synonymous terms, but according to others, systematic is a wider term. देखो, कई बच्चों के लिए तुमने systematic term भी सुना होगा, राइट।
तो कई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था, जो क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक जो है वो एक ही टर्म है, बट नहीं, जो सिस्टमैटिक है वो वाइडर टर्म है, नॉट मैं वो चीज़ें स्किप करूंगी तो तुम्हारे मतलब की नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या होता है, इसमें टेक्सोनॉमी जो होती है वो फ्लायोजेनी होती है। दस सिस्टमैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो है इन दोनों के बीच में जो है कितना रिवॉल्यूशनरी क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है। तुम्हें पता है कि स्पीशीज क्या होती है, इवॉल्व होती है। स्पीशीज इवॉल्व होती है तो उनके अंदर क्या आता है, म्यूटेशन आता है। अब म्यूटेशन के बाद बच्चों देखो क्या होता है कि म्यूटेशन के बाद जब तुम्हारे चेंजेस आ जाते हैं, इवोल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि जब तुम इनको कैटेगराइज करोगे, इनको डिफाइन करोगे, तो उस टर्म को, उस फ्लायोजेनी वाले पूरे सिस्टम को जो है तुम सिस्टमैटिक्स बोलते हो, ठीक है। वैसे तुम्हारे मतलब की नहीं है, इसमें क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें करा दूंगी। एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी इज कार्ल्स लिनायस। वैसे तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्ल्स लिनायस। क्या बोलते हैं, कार्ल्स लिनायस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि क्लासिकल सिस्टमैटिक, ये तुम्हारे मतलब की नहीं है, ये बस मैंने ऐड कर दी थी, तुम्हारे मतलब की नहीं है। न्यू सिस्टमैटिक या फिर बायोसिस्टमैटिक, ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू सिस्टमैटिक इज ऑल्सो नोन एज बायोसिस्टमैटिक या फिर न्यू सिस्टमैटिक, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक, बायोसिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक, ठीक है। उसके बाद इट वाज गिवन बाय जुलियन हिक्सले। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रही हूँ, इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यू सिस्टमैटिक टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जुलियन हिक्सले और टेक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल्स लिनायस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्ल्स लिनायस। एपी डी कंडोले ने क्या दिया था, कौन सा टर्म कॉइन किया था एपी डी कंडोले ने, याद भी है, अभी बताया था मैंने तुम्हें, हाँ यहीं पे लिखा है। एपी डी कंडोले ने तुम्हारा टेक्सोनॉमी बताया था, ठीक है। एक मिनट अभी बच्चों, एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक मिनट मैं टेक्स्ट करके बता देती हूँ कि मैं क्लास में हूँ, एक मिनट। हाँ, एक तो कॉलेज लाइफ है, फिर उसमें तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो कहाँ थे हम कि एपी डी कंडोले ने टेक्सोनॉमी टर्म को कॉइन किया था एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कार्ल्स लिनायस। अब हम बात कर रहे थे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बच्चों ये होता है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है कि जब तुम नामकरण करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है तुम्हारा स्पीशीज और एक होता है तुम्हारा जीनस, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो यही जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था दैट इज गिवन बाय कार्ल्स लिनायस, ठीक है। तो कार्ल्स लिनायस ने ही बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम बताया था, ठीक है। जीनस हमेशा फर्स्ट पार्ट होता है, स्पीशीज हमेशा सेकंड पार्ट होती है। अब मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इज योर जीनस एंड इंडिका इज योर स्पीशीज। एंड इसमें भी तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा जीनस होता है ये हमेशा, तो ये तो मैंने वो गलत कर दिया है, इसको हम इटैलिक उसमें लिखते हैं, चलो वो तुम सीख जाओगे। अब रूल्स कौन कौन से होते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बच्चों, रूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं कि पहले बात तो IUCN जो होती है, नहीं IUCN नहीं, ICBN दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN जो है वो तुम्हारे उनके अकॉर्डिंग जो है नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे तुम जो है नामकरण करोगे, ठीक है। और नामकरण कैसे करोगे कि फर्स्ट वर्ड तुम्हारा जीन्स का होगा, सेकेंड वर्ड तुम्हारा स्पीशीज का होगा, एंड ये इनके जो एंड दे शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स, ये सब तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं है, ठीक है। एंड जो जेनेरिक नेम है, जो जीनस का नाम है वो सबसे हमेशा फर्स्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, एंड वो हमेशा कैपिटल में होगा, और जो स्पीशीज होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है कि हाँ, ये हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर इटैलिक में नहीं लिख सकते तुम उसको अंडरलाइन कर दोगे। तो यही कुछ रूल्स थे, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तुम्हें इतना ही पढ़ना है तो तुम्हारी बुक में अच्छा लिखा गया है, ठीक है। और एक मिनट, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, देखो ये ऐसी स्लाइड्स वो होंगी, इतने डरो मत, स्लाइड्स इतनी है, ये मैंने सिर्फ डाल दिया है, तुम्हारे मतलब की चीज़ें जो होंगी वही पढ़ेंगे। जीनस पढ़ लेते हैं। जीनस क्या होता है, जीनस वो एक
A genus may have a single species known as monotypic genus, example Homo sapiens. ठीक है, और जब जीनस में हैव सेवरल स्पीशीज तो पॉलिप्टिक. देखो जब जीनस के पास एक सिंगल स्पीशीज होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर जीनस है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत सारी है, तो हम उसे मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज होती है, दैट इज मोनोटिपिक जीनस. और जिसका एग्जाम्पल हो गया होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. ये सब 12th के इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, हम पढ़ेंगे भी, डोंट वरी, उसको भी रिकॉल करेंगे. ठीक है, उसके बाद जीनस में हैव सेवरल स्पीशीज, अगर उसके बाद बहुत सारी स्पीशीज है उसे पॉलीटिपिक बोलते हैं. ठीक है, वैसे तो तुम्हारे इतना है नहीं मतलब का, पर मैं बता देती हूँ. ठीक है, उसके बाद फैमिली की बात कर लेते हैं. फैमिली वो होता है ना जिसमें क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्टली जेनरा होता है. लाइक तुम्हें वो पढ़ा तुमने ना, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, यानी कि किंगडम, फाइलम, किंग्स पीपल डाइड. मेरे को भी ऐसे याद नहीं है, मैं भी ऐसे याद करती हूँ. डी से डिवीजन, कॉज ऑफ यानी कि क्लास, ऑर्डर, 5 ग्रीन स्नेक्स. ठीक है, तो उसके बाद जीनस, स्पीशीज. एफ से फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये याद होगा. अभी तो मैं इसका यही 5 ग्रीन स्नेक्स वाले से याद दिला दूंगी. ठीक है, तो उसके बाद ये तुमने सुना होगा, तो जो फैमिली होता है सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे तुम्हारा स्पीशीज होता है, फिर तो ऊपर तुम्हारा जीनस होता है. ठीक है, यानी कि जब बहुत सारी स्पीशीज़ एक साथ रहती है तो वो एक जीनस बना देती हैं. ठीक है, फिर जब बहुत सारा एक जीनस अगर हम वो करते हैं तो एक फैमिली बनाता है. उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर ऐसे करके फाइलम और किंगडम तक पहुंचता है. ठीक है, तो उसके बाद जब इनके जो है सर्टेन को रिलेटेड जीनस जब एक साथ मिलते हैं तो एक फैमिली बनाते हैं, और जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री, लाइक वो एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं. ठीक है, वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ जब ये किसी काम का नहीं है. मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो ये चीज़ें काम की नहीं है और ये टाइम भी बहुत कम है. लाइक ये तो चलो उन बच्चों के लिए ना जिन्होंने नीट देना है एंड उनका स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर से आएंगे, उनको स्पेसिफिक पढ़ना है. इसमें से नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करा देंगे. ठीक है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ये सब तुम्हें जानने की आवश्यकता है. और ये तुम्हें पता ही होगा वैसे तो क्लास क्या होता है, कि जब बहुत सारे फैमिली जुड़ती है तो वो क्लास बनाती है, जब बहुत सारा क्लास जुड़ता है तो वो एक फाइलम या फिर डिवीजन बनाता है, जब बहुत ज़्यादा फाइलम जुड़ते हैं एक साथ तो एक वो किंगडम बना देते हैं. लाइक एनिमल एज अ किंगडम, प्लांट एज अ किंगडम. ठीक है, समझ में आ गया. अब इसका तुम वो याद कर लो, एक मेमोरी टिप, दैट इज किंग्स. तुम्हें पता भी होगा, बहुत कॉमन है. पीपल डाइड, पिंग्स पीपल डाइड. फाइलम या फिर डिवीजन एक ही चीज़ होती है. कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स. ये स्पीशीज़ है, ये जीनस है, ये फैमिली हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये क्लास हो गया, फाइलम में डिवीजन हो गया, ये किंगडम हो गया. तो ये याद कर लेना, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स. उसके बाद अब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे. तो देखो 3 मेजर सिस्टम होते हैं क्लासिफिकेशन के. लाइक 3 वो होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, एक होता है तुम्हारा नेचुरल सिस्टम, एक होता है मॉडर्न या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तुम्हें इधर उधर की बहुत सारी आवाज़ें भी आ सकती हैं बच्चों. ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ भाई, मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है. पता चल रहा है मैं बोलने में लगी हूँ एंड एट द एंड ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. चल रही है भाई, मस्त चल रही है. चलो चलो वापस आ जाओ. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल सिस्टम की. आर्टिफिशियल सिस्टम वो होता है जहाँ पे 1 या फिर कुछ 1 से ज़्यादा सुपरफिशियल कैरेक्टर्स चूज arbitrarily is called as artificial system या फिर classification. No weightage was given to natural as well as phylogenetic relationship. बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इसमें एक क्वेश्चन है ये phylogenetic वाला. वो ना मैंने एक जगह तुम्हारा जब तुम्हारे सेशंस लेने हैं ना, मैंने तुम्हें जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, ये 2-4 सेशन खत्म होने का 11-12, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा. उस टाइम पे मैं तुम्हें ये बता दूंगी. फिलहाल तो मुझे सिर्फ बकवास लग रही है. देखो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊँ, मेरे को पढ़ाने में क्या जा रहा है, मैं रीड कर भी तुम्हें पढ़ा दूंगी, बट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसे क्यों पढ़ना है, राइट. एंड मैं भी सोच रही हूँ, मैंने ये रात के 2-3 बजे तक ये बैठ के डाला है, पर मैंने क्यों डाला है जब ये किसी काम का नहीं है. तो देखो अब तुम्हें खुद पता है 70 क्वेश्चन होने वाले हैं. अब 70 क्वेश्चन में से इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा. वो 1 या 2 क्वेश्चन कौन सा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैंने आगे क्वेश्चन डाल रखे हैं, उन क्वेश्चन में हम जान लेंगे. ठीक है, आगे बढ़े.
नेचुरल सिस्टम तुम्हें पता ही है, ठीक है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं भी पता है तो जानने की भी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल लिनाइस ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी डे कंडोले ने टेक्सोनॉमी टर्म कॉइन की थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनाइस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूलियन हुक्सले ने क्या काउंट किया था? सिस्टमैटिक टर्म कॉइन की थी। ये किन किनों ने की थी? ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लिनाइस। उन्होंने बोला था कि दो हो सकते हैं, एक होता है एक हो सकता है प्लांटे और एक होता है एनिमेलिया, ठीक है। उसके बाद ये फाइला, डिवीजन और क्लास और ऑर्डर में टूटते हैं, बट किंगडम लाइक उन्होंने दो बताए थे, प्लांट और किंगडम, बट हमें बाद में पता है कि 5 किंगडम होते हैं, है ना। वो तो तुम्हें पता ही है कौन से होते हैं, एनिमेलिया, प्लांटे और क्या कहते हैं तुम्हारा, ये हो गया मेरा दिमाग, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सॉरी याद आ गया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई और फिर तुम्हारा क्या कहते हैं प्लांटे और एनिमेलिया। देखो मेरे बुद्धि कहाँ जा रही है, तुम भी सोच रहे होगे कैसी है, इसको खुद तो याद नहीं है, हमें बता रही है। याद वाली बात होती है बच्चों। पता है क्या, मैंने कल रात ये स्लाइड्स बनाई ना, फिर उसके बाद मैंने भी एक बार रिवीजन किया, क्योंकि यार मैंने भी तो 1 साल 2 साल पहले पढ़ी है ना ये सब चीज़ें, तो फिर मुझे भी इतना याद नहीं था। तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाना है तो फिर पढ़ना भी तो पड़ेगा। फिर अब मैंने सब बैठ के पढ़े, 4 के 5 चैप्टर्स पढ़ के पढ़े हैं, तो फिर वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या थे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे कि यार देखो तुम एक एनिमल्स और प्लांट्स को डाल दे रहे हो, तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ गए, तुम्हारे बैक्टीरिया ये सब कहाँ गए, इनको तुम किस में डालोगे, एनिमल्स में डालोगे, प्लांट्स में डालोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनको तुमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही डिफाइन नहीं किया था। कुछ कीमोसिंथेटिक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, कुछ ईटेरोट्रॉफिक है, जैसे कि यूग्लेना हो गया, ठीक है। वो एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो प्लांट में डालोगे, अब वो उसे प्लांट में डालोगे एनिमल में डालोगे, ये बता दो। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी दिक्कत थी, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एबॉलिश कर दिया गया। फिर आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हमने क्यों किया, हम उनको किस मेन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने इसे क्लासीफाई किया था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी कि उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। और तुम्हें पता है कि प्रोकैरियोटिक में तुम्हारे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया जाता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में तुम्हें पता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये सब तुम्हें याद हो गया, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, खुद अपना खाना बनाता है या फिर दूसरों के बनाए हुए खाने खाता है, और जैसे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब आए ना मेन टॉपिक्स पे जो है तुम्हारी 11th में, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसी ना, मैं तुम्हें ना ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखो क्या होगा, एक हर्बेरियम शीट होती है ऐसे इतनी बड़ी होती है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, तुम ड्राई प्लांट्स और लीव्स को जो है स्टोर करते हो। तुम छोटे बच्चों के तभी भी तुम्हें वो स्क्रैप बुक में काम दिया जाता होगा कि लीव्स को चिपका के लाना, है ना, उनको ड्राई करके फिर उनको चिपका के लाना। मैं तो एक दिन पहले पत्ते को ऐसे ही कच्चा ही चिपका देती थी है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, तो हर्बेरियम क्या होता है, उसमें हम ड्राई प्लांट्स या फिर लीव्स को जो है क्या करके रखते हैं, हम उन्हें चिपका के रखते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर उसका इंग्लिश नेम लिखते हैं, उसका बोटानिकल नेम लिखते हैं, उसका लोकल नेम लिखते हैं, वो कौन सा प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, और उसको कहाँ से लिया गया है, और उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, हाइट क्या है, सब इन्फॉर्मेशन जो है हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। एंड हम इसे क्यों स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है हमें सैंपल हमारे पास रहे। मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो एक्सटेंट हो गई प्लांट की, अब हमें उसकी नॉलेज कहाँ से पता चलेगी, हमें हमारे पास उसकी नॉलेज कैसे होगी, हमारे पास उसकी नॉलेज होगी जब जो है हम
इन सब बुक को खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये फलाने प्लांट को हमने यहाँ से लिया था एंड इसकी ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते थे, ठीक है। और अगर मैं इसमें से और इम्पॉर्टेंट, हाँ तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, हर्बेरियम साइज ये याद कर लेना, 29x41 सेंटीमीटर होता है। मैं बता रही हूँ ना 11th में तुम्हारे सिर्फ बेसिक आता है, लाइक 15 के एग्जाम में ना बेसिक आता है। अब इतनी डिटेल चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हारी कि तुम उससे क्यों करते हो ये करते हो, वो तुमसे बेसिक चीज़ें पूछ लेगा, तुमसे हर्बेरियम शीट का साइज पूछ लेगा, तो दैट इज 29x41। तुमसे पूछ लेगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, सिस्टमैटिक टर्म किसने कॉइन की थी, साइंटिस्ट के जो नाम वाम, लाइक बेसिक जो चीज़ें होती है ना ये आती हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं तभी तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, उसका कोई वैसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मुझे खुद नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, तुम्हें सॉलिड चीज़ें बताने की ज़रूरत है, ना कि फालतू की चीज़ें, ठीक है। एंड फालतू की चीज़ें नहीं है, हम नीट वाले बच्चे मुझे पटक देंगे जो बेचारे इतनी उससे वो कर रहे हैं, आई नो बच्चों, बट फॉर पन्नगर एग्जाम इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29x41, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोटानिकल गार्डन्स क्या होता है। बोटानिकल गार्डन्स वो होते हैं जहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं फॉर मेंटेनिंग एंड फॉर देयर रेफरेंस। बोटानिकल गार्डन तो मुझे मेरा घर लगता है, जहाँ मेरी अम्मी जान ने बहुत सारे, मेरी मम्मा ने इतने सारे फ्लावर्स लगाए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, कोई बोटानिकल गार्डन है। कभी मैं तुम्हें व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हाँ, तो वापस आते हैं। तो बोटानिकल गार्डन वो होते हैं जहाँ पे तुम लिविंग प्लांट्स को रखते हो, ठीक है, उनकी अच्छी खासी सेवा करते हो। एंड अब इस पूरे टॉपिक से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था कि तुम्हारा वो कौन सा बोटानिकल गार्डन कौन कौन से, एक तुम्हारा बोटानिकल गार्डन कैलकाटा में है, इंडिया में कैलकाटा में है, और एक तुम्हारा बोटानिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। और एक जो तुम्हारा हावड़ा करके है कोई बोटानिकल गार्डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, हाँ हावड़ा ही है, वो तुम्हारा कैलकाटा या फिर कोलकाता, एक ही चीज़ है, वहाँ पे है। और एक तुम्हारा लखनऊ में है नेशनल बोटानिकल गार्डन, और एक तुम्हारा क्यू जो लंदन में क्यू है ना इंग्लैंड में, दैट इज़ योर रॉयल गार्डन, दैट इज़, ये 3 याद कर लेना, रॉयल गार्डन, क्यू इन लंदन, उसके बाद तुम्हारा हावड़ा इन कैलकाटा, एंड इंडियन नेशनल बोटानिकल गार्डन इन योर लखनऊ। म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर स्टडी, वो जो तुम्हारे कंकाल तुम्हारे डायनासोर वायनासोर के रखे जाते हैं, दैट इज योर म्यूजियम, ठीक है। वहाँ पे तुम प्रिजर्व करके रखते हो ताकि तुम्हें बाद में रेफरेंस मिल सके कि ओके ऐसी ऐसी इनका स्ट्रक्चर होता था, ऐसा उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता था, ऐसी ऐसी वो चीज़ें होती थी, ठीक है। उसमें तुम क्या क्या रख सकते हो, एल्गी, फंगाई, मॉस, फर्न्स, पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट, सब रखते हो, तुम सब रखते हो, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पे तुम लाइव वाइल्ड एनिमल्स रखते हो। देखो बोटानिकल गार्डन में तुम लिविंग प्लांट्स, लाइव लिविंग प्लांट्स रखते थे, जूलॉजिकल पार्क्स में देखो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं तुम्हारे जहाँ पे तुम लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूँ जूलॉजिकल पार्क इज योर जू, ठीक है। जू में तुमने देखा होगा शेर भी होता है, बंदर भी होता है, चिंपैंजी विम्पैंजी सब रखते हैं। हम क्यों रखते हैं जू में, हम ऐसे हम जूस में इसलिए रखते हैं ताकि जो है हम उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, बट उनकी तो नुमाइश होती है, आजकल वो रोल नहीं रह चुका है, ठीक है। वही सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही तुम रखते हो, यही तुम्हारा मेन कारण है। ये मत लिखो एनिमल टाइप ज़्यादा सेंटीन हो रहा है, एक मन वापस आओ। तो ऐसा होता है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है, एक्स सिटू इन सिटू, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इतना तो पढ़ के ही आए हो। एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि अपनी हैबिटेट से दूर लेके जाना, और इन सिटू कंजर्वेशन होती है जब तुम वहीं पे उसको वो कर देते हो, लाइक तुम्हारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गई, वहीं पे तुम उनको प्रिजर्व कर देते हो, ठीक है। आगे बढ़े, कीज पढ़ते हैं। कीज में तुम्हें एक लाइन बताती हूँ, कीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिन्हें हम कुपलेट बोलते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, बस लाइक जो चीज़ आने नहीं वाले हम क्यों पढ़े। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने ना नोट किए हैं, तुम्हें मेरी राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह लग रही होगी राइटिंग मेरी अभी बताती हूँ मैं, एक चैप्टर तो होने वाला है मेरा गाइस, हो ही गया है समझो, बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने बिल्कुल विश्रामदायक पोजीशन में, क्योंकि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, ठीक है। तुम लोग भी कभी इधर हिल रहोगे कभी उधर हिल रहोगे, तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, ये है बोरिंग लग रहा है, बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए यार।
तो अभी मैंने पढ़ाई किया है, तुम बोलोगे पढ़ाई किया जो हमें बोरिंग लगेगा, मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगी आगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें पढ़ाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना तो क्यों पढ़ाना हो रहा है ना। अब मुझे बात बताओ, तुम्हें पढ़ाना है तो बता दो, फिर ऐसा मत बोलना बाद में कि पढ़ाया नहीं, ठीक है। अभी बता दो, पढ़ाना है तो बता दो, मैं तो पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई गाइस, ठीक है। तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, बहुत हो गया मजाक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि देखे जाते हैं, एंड लाइक दे आर रियली द PYQs, ठीक है। हल्के में मत लो, मजाक में मत लो, ये सच में PYQs है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मैं अब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं है, बट या इस टाइप में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है और टेक्सोनॉमी होती है। तुम्हें दिख रहा है ये? एक मिनट, हाँ अब देखो, अब दिख रहा होगा राइट। तुम्हें मेरी राइटिंग बहुत ही मस्त लगेगी राइटिंग का तो क्या ही करूँ मैं। सिस्टमैटिक में क्या होता है, सिस्टमैटिक में 3 चीज़ें होती है, क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, टेक्सोनॉमी होती है। बच्चों एक चीज़ तुम्हें जो ये करनी है कि इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है अपनी सुंदर राइटिंग में। मैंने तो बहुत ही माशाल्लाह राइटिंग में किया था, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट कर लो। सिस्टमैटिक में 3 चीज़ें होती है, क्लासिफिकेशन होता है यानी कि तुम क्लासीफाई करते हो, उनका नॉमेनक्लेचर करते हो, और फिर उसके बाद उसके अंदर चीज़ें होती है टेक्सोनॉमी, यानी कि तुम उसे टैक्सा या फिर रैंक के बेसिस पे जो तुम्हें उसको हेरारकी जो होती है, टेक्सोनॉमी यही तो है, टेक्सोनॉमी हेरारकी, रैंक के बेसिस पे तुम उसे क्लासीफाई करते हो, लाइक किंगडम, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और स्पीशीज़, और फिर नई जीनस और स्पीशीज़, ये सब वही है ये, ठीक है। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हेरारकी, सबसे बेसिक यूनिक टेक्सोनॉमी हायरार्की की क्या है, स्पीशीज है। बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। टेक्सोनॉमी ब्रांच इज कनेक्टेड विद कैरेक्टराइजेशन, कौन सी ब्रांच है जो कि कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन से तुम्हारी डील करती है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, नॉमेनक्लेचर देखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। वो कौन सी होती है, टेक्सोनॉमी ही तो ब्रांच होती है वो। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तुम्हारा थर्ड नेम क्या होता है, सब स्पीशीज होता है। ट्राइनोमियल से ही समझ में आ रहा है, यानी कि बायनोमियल में तो जीनस एंड स्पीशीज होता है, ट्राइनोमियल में क्या होगा, सब स्पीशीज होगा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो वाली चीजों में नॉमेनक्लेचर करने का किसने बताया था, कार्ल लिनायस ने बताया था, याद है ना। फेमस बोटानिकल गार्डन क्यों इज लोकेटेड इन लंदन, ये तो पता ही है। इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज बिटवीन, देखो तभी तो मैं बोल रही हूँ ये तुम्हें पूरी याद करनी पड़ेगी। हायरार्की, किंग्स, पीपल, डाइट, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, याद रख लो, रट लो, तुम्हें याद होगा। फटाफट पेपर के ऊपर बना देना, फिर लिख देना। एक क्वेश्चन आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज बिटवीन। अब ऑर्डर कौन कौन से दो हायरार्की उसके बीच, रैंक के टेक्सा के बीच में होते हैं, वो होता है तुम्हारे क्लास और फैमिली के बीच में, क्योंकि कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, कॉज यानी कि क्लास ऑफ 5 यानी कि ऑर्डर फैमिली, समझ में आ गया। उसके बाद हर्बेरियम में हम ड्राई प्लांट्स और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, हमें पता है। हाउस फ्लाइज बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा, ये तो तुम्हें लाइक ये हाउस फ्लाई वाला क्वेश्चन आता है, एक तुम्हारा मैंगो का आता है और एक तुम्हारा मॉस्किटो वाला आता है कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो मैंने मैंशन किया हुआ है, ठीक है। ये याद कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। बाकी भी याद है तो इट्स लाइक वेरी गुड, बट या दिस इज गोना बी मोर देन इनफ, ठीक है। यार क्या दिक्कत है यार, सच में तो परेशान हो गई हूँ। हाउस फ्लाइज बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा। एंड लास्ट क्वेश्चन तुम्हें शायद नहीं दिख रहा होगा बच्चों, वो ये है कि म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ, म्यूजियम में क्या कलेक्शन होता है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड प्रिजर्व्ड एनिमल्स।
प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स में म्यूजियम में हम ये सब चीज़ें स्टोर करते हैं। फिर आता है जूलॉजिकल पार्क्स आर मेंट फॉर, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या रखे जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर, दे आर नोन एज कुपलेट। ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद द नेम ऑफ प्लांट रिटन ऑन द हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट में तुम्हारे कौन कौन से प्लांट के नाम लिखे जाते हैं, लोकल नेम लिखा जाता है, बोटानिकल नेम लिखा जाता है, और उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश नेम लिखा जाता है। मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स बिलोंग टू, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, प्रिमेटा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। मंकी, गिब्बन्स और तुम्हारे गोरिल्ला कौन से को बिलोंग करते हैं, प्रिमेटा को बिलोंग करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बहुत सारे डिफाइनिंग फीचर्स, बट एक डिफाइनिंग फीचर जो है मेटाबॉलिज्म है, जो कि हर उसमें होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी द डिफाइनिंग फीचर। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि बढ़ती तो एक रेत भी है, लाइक अगर एक रेत के ढेर के ऊपर हम कुछ डालते रहेंगे तो वो उसका भी तो ग्रोथ हो रही है, बट इट इज़ नॉट, बट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए जो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन जो है सारे नहीं करते हैं, बट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। फिर आता है नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन आर रेंज बिटवीन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कितनी स्पीशीज नोन होती है, 1.7 मिलियन स्पीशीज बताई थी, उसमें से 1.2 तुम्हारे एनिमल्स की थी और 0.5 तुम्हारे प्लांट्स की थी। याद है कुछ? ठीक है, तो ये याद कर लो कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन एन एवरेज ऑन एन अप्रॉक्स हमें पता है। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये तो पता ही है। और डॉग की ब्रीड को क्या बोलते हैं, एल्सेशियन एक डॉग की ब्रीड है। अगर कोई एग्जांपल आ जाए कि इसमें डॉग की ब्रीड कौन सी है तो दैट इज योर एल्सेशियन। टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, एपी डे कंडोले ने दी थी। ठीक है, एंड टेक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, टेक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर एंड देन फिर उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है अरिस्टोटल ने जो है दो उसमें क्लासिफाई किया था हमारे ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय जुलियन हिक्सले। उसके बाद लिनायस इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मोनोग्राफ एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू जीनस या फिर प्लांट फैमिली के। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, 42 इंटू 29 सेंटीमीटर। इंडियन बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है, कलकत्ता में है। उसके बाद बोटानिकल गार्डन्स आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स विच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स बताया था। पोजीशन ऑफ लेबल इन द हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट में लेबलिंग कहाँ पे होती है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे होती है। लोअर जैसे एक ये शीट है इसके नीचे लोअर राइट हैंड कॉर्नर में इसकी वो होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लांट किंगडम पे, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। देखो तुम्हें लिविंग वर्ल्ड से मैंने इतना नहीं डीप में पढ़ाया, इतना मैंने तुम्हें नहीं समझाया क्योंकि वो इसमें इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सर भी दर्द हो रहा है गाइस। ठीक है, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 2 मिनट, 2 मिनट्स आर गिवन टू यू। पानी वानी ले आओ। ठीक है, 5 चैप्टर करने वाले, एक तो हो गया। बट हाँ बच्चों, अगर ये सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं फिर इसे 2 पार्ट में कर दूंगी, या फिर जो है मैं इसे एक और सेशन हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बिकॉज देखो क्वांटिटी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 घंटे का सेशन कर दूँ और फिर उसके बाद तुम इसे देख भी ना पाओ एंड अगले दिन तुम्हें और 12 का सेशन आ जाए एंड फिर वो तुम्हारा बैकअप नहीं मैं तुम्हारा रखना चाहती। ईजी तरीके से चीज़ें करेंगे। अगर ये लेंथी हो जाता है तो वील स्टॉप इट टुडे, हम बाकी के टॉपिक्स अगले दिन कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड वैसे भी हमें 11th में जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में टॉपिक्स बताए वही करने वाले हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। पी लिया पानी वानी, पी लिया तुम लोगों ने? मैं तो पीने में लगी हूँ। सोच रहे होंगे पढ़ा क्या रही है, पानी पीने में लगी है। ठीक है, पानी। प्लांट किंगडम पे पढ़ो। प्लांट किंगडम क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है प्लांट किंगडम में। क्या ओवरव्यू ले लेते हैं, मस्त लिखा है मैंने। क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर डिविजन्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे कुछ प्लांट स्पीशीज की फ्रॉम द ईच
ग्रुप, ये हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में। अब मेरी बात सुनो, प्लांट किंगडम, प्लांट का पूरा किंगडम हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम हम नहीं पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना अगर तुम उसको कॉम्प्लिकेट कर लोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम प्लांट किंगडम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर ऑटोट्रॉफिक एंड कंटेन्स क्लोरोफिल। तो जो प्लांट किंगडम होता है इसमें क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक सेल से नहीं बने होंगे, बहुत सारे सेल से बने होंगे, यूकैरियोटिक होंगे यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, जो कि ऑटोट्रॉफिक होगी यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते होंगे, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, यानी कि इनमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट किंगडम की। प्लांट आर द डाइवर्स ग्रुप दैट इंक्लूड्स फैमिलियर ऑर्गेनिजम्स लाइक, फैमिलियर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं प्लांट किंगडम में, ट्रीज देखते हैं हम, फ्लावर्स देखते हैं, ग्रासेस देखते हैं, फर्न्स देखते हैं, मॉसेस देखते हैं, सब फैमिलियर ग्रुप है, ठीक है। देयर आर मोर देन, एक मिनट, 1 10 100 1000 10,000 लाख ना, मैं ना थोड़ी सी मैथ्स में ना बहुत बुरी हुआ करती थी, इसलिए ना सॉरी, ठीक है। तो 3 लाख प्लस स्पीशीज ऑफ, देखो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना, थोड़ा सा फनी भी तो चाहिए ना हमें, ऐसे बोरिंग हो जाएगा तो फिर तो बोरिंग ही हो जाएगा। जैसे कि ये स्लाइड पढ़ लिया है तो मैं इधर आ जाती हूँ, कभी मैं कहीं जा रही हूँ, कभी मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो देर आर ओवर 3 लाख प्लस स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट इनहेबिट ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट और लैंड, लाइक समझ रहे हो। प्लांट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तुम्हें पता है कि ये लाइट लेते हैं, पार जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है उसका 50% वो लेते हैं, और फिर उस 50% में से, टेंशन मत लो, ये तुम्हारे 12th की इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तुम 12th में पढ़ लोगे। वैसे बता रही हूँ कि तुम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 50% लेते हो, उसका भी तुम 10% से भी कम जो है, उसका 1% से भी कम यूटिलाइज करते हो, फिर वो एनर्जी जो है 10% ट्रांसफर होती है, लिंडमैन 10% रूल, ठीक है। तो तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दैट कन्वर्ट्स अ लाइट एनर्जी कम फ्रॉम द सन इनटू अ केमिकल एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी देन फ्लोज थ्रू द फूड चेन सपोर्टिंग ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ, either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड हमें प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, स्टेबलाइज सॉइल प्रोवाइड करते हैं, साइकिल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। हाँ, so evolution of plant kingdom classification, early classification system divided plants based on the growth forms into trees, herbs and shrubs. Subsequent system incorporated internal structure and reproductive morphology. System naturally Carl Linnaeus introduced two kingdom systems separating plants and animals. देखो पहले plants को जो है हमने ऐसे डिवाइड कर दिया था, trees, herbs and shrubs, बट इनके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए जो है हमने इनको और अच्छे से क्लासिफाई किया, जो कि तुम आगे देखोगे। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बॉटनिस्ट क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि जैसे ही एक प्लांट म्यूटेट करके जो है इवॉल्व जो स्पीशीज हुई है, उसके बेसिस पे जो है, मैं फिर आ गई, हेलो ठीक है, उसके बेसिस पे जो है जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बेसिस पे जो है हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है। लिनाइस ने क्या क्लासिफाई किया था कि किंगडम होता है, डिवीजन होता है, क्लास होता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तभी तो बोलते हैं टेक्सोनॉमी कंटेन्स स्पीशीज एंड जीनस इन द लैटिनाइज्ड नेम, phylogenetic term it used evolutionary relationship and DNA evidence to group the plants। तुम्हें पता ही होगा, मैंने पढ़ाया नहीं था phylogenetic system। phylogenetic system मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर बोलोगी नहीं बताया। phylogenetic system बेटा ऐसा होता है, ये एक evolutionary relationship शो करता है, यानी कि अगर दो तुमने सैंपल दिए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो इसमें evolutionary system देखा जाएगा, evolutionary relationship देखी जाएगी। evolutionary relationship यानी कि ये दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री कौन सी है, ये कैसे इवॉल्व करके जो है पर्टिकुलर स्पीशीज बनाई है, इसमें डीएनए एविडेंस देखा जाएगा। तुम्हें पता है ना कि डीएनए से पता चल जाता है, वो तुमने सास बहू साजिश वाले सीरियल में नहीं देखा, इनका डीएनए टेस्ट कराओ, इस बच्चे का कौन है सॉरी बच्चों, थोड़ी सी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए था, ज़्यादा हो गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो डियर एविडेंस टू ग्रुप दी प्लांट्स, क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री। तुम्हें पता है कि जो भी क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं उनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री होती है। वाइडली यूज्ड फाइलोजेनेटिक टर्म्स लाइक कीमोसिस, लिवर्वर्ट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हम प्लांट्स के अंदर कैसे हमने वो किया है उनको, मॉसेस में, लिवर्वर्ट्स में, फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जैसे कि बैनियन ट्रीज, यानी कि जो फ्रूटिंग नहीं होते हैं, जैसे कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रूट प्लांट्स में, ऑर्नामेंटल प्लांट, ये सब तो बकवास है, आगे बढ़ो। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम की। ये है क्लासिफिकेशन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते तुम्हारे क्रिप्टोगैमस, एक होते तुम्हारे फैनेरोगैमस, ठीक है। मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करता है, कॉल इट फैनेरोगैमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस में तुम्हारी दो होती हैं, एक होता है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, एक होते तुम्हारे वैस्कुलर प्लांट्स। और फैनेरोगैमस में सिर्फ तुम वैस्कुलर प्लांट्स के बेसिस पे ही उसको फर्दर क्लासीफाई करते हो। क्रिप्टोगैमस, नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारे थैलोफाइटा, एक होता है तुम्हारा ब्रायोफाइटा, और वैस्कुलर प्लांट्स तुम्हारे होता है टिरिडोफाइटा। और तुम्हारे फैनेरोगैम्स में जो तुम्हारे वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें दो होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो कैसे हुआ, प्लांट किंगडम था उसमें दो चीजें थी, क्रिप्टोगैमस, फैनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस दो टाइप के हो गए, वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर। फैनेरोगैमस एक टाइप का हो गया, वैस्कुलर। और जो तुम्हारा नॉन वैस्कुलर था उसमें तुम्हारा आ जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तुम्हारे वैस्कुलर में आ जाता है तुम्हारा टिरिडोफाइटा। और इधर तुम्हारे फैनेरोगैमस के अंदर जो वैस्कुलर प्लांट्स है उसके अंदर तुम उसको डाल देते हो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। समझ में आगे, एक बार और कर ले ताकि तुम्हें पूरा ये याद रख जाए, जिनको भी चार्ट याद नहीं है बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है कि तुम्हारा आता है, सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम दो होते हैं, क्रिप्टोगैमस, फैनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर में तुम्हारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और उसके बाद वैस्कुलर में तुम्हारे टिरिडोफाइटा। उसके बाद तुम्हारे फैनेरोगैमस में आ जाता है तुम्हारे वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोगैमस और फैनेरोगैमस में हम जो है डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिप्टोगैमस क्या होता है, फैनेरोगैमस क्या होता है, ये तो हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनके की प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर सीडलेस प्लांट होते हैं वो प्लांट्स जो कि सीडलेस होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सब किंगडम इन द किंगडम प्लांटे कॉल्ड क्रिप्टोगैमी, ठीक है। तो तुम्हारे क्रिप्टोगैमस के अंदर जो सब किंगडम होता है किंगडम प्लांटे उसे क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। और ये अपने स्पोर्स के थ्रू, जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है सीड्स इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो क्रिप्टोगैमस में होते हैं दे आर हिडन, ठीक है, एंड दे आर लेस इवॉल्व्ड प्लांट्स। तो क्रिप्टोगैमस के अंदर चार कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। एक होता है कि सीडलेस होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हारी दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इतने लेस इवॉल्व होता है, लाइक इतना इवोल्यूशन इनके अंदर नहीं हुआ होता है, ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। और इनके जो किंगडम होता है सब क्लासिफाइड किंगडम इज क्रिप्टोगैमी। फैनेरोगैमस के बारे में पढ़ो। फैनेरोगैमस क्या होते हैं, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। अब याद कर लो कि जब क्रिप्टोगैमस सीडलेस है तो वो क्या हो गए, सीड बेयरिंग हो गए, ठीक है। और इनका जो सब क्लासिफिकेशन दैट इज फैनेरोगैमी, ये सीड के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्रिप्टोगैमस तुम्हारे स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, फैनेरोगैमस तुम्हारे सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है बच्चों, ठीक है। और उसमें अगर तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज नहीं थे यार, तुम्हें डिफरेंशिएट किया है, एक चीज़ जो एक के अंदर होगी तभी तो दूसरे के अंदर नहीं होगी, तभी तो उनको अलग किया, वरना एक महीना डाल देते उनको, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल है ऑब्वियस सी बात। तो मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे क्रिप्टोगैमस होते हैं, क्रिप्टोगैमस में तुम्हारे जो वो होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और फैनेरोगैमस तुम्हारे सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज होते हैं। वो जो होते हैं दे आर लेस इवॉल्व्ड एंड फैनेरोगैमस आर हाईली इवॉल्व्ड। अब थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को अगर हम बात करें, थैलोफाइटा एल्गी, थैलोफाइटास को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। अब मैंने क्या बताया था, क्रिप्टोगैमस
दो उसमें होते हैं, एक होता है तुम्हारा नॉन वैस्कुलर, एक होता है तुम्हारा वैस्कुलर। तो नॉन वैस्कुलर अंदर के दो चीज़ें थी, एक तो तुम्हारा थैलोफाइटा, एक तो तुम्हारा ब्रायोफाइटा। अब हम थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं क्रिप्टोगैमस के नॉन वैस्कुलर के अंदर वाला, ठीक है। जब तक तुम्हारा वो रोड मैप तुम्हारे दिमाग में नहीं छपेगा ना, तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर आता है तो तुम्हारा एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होता है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल। एल्गी क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलियोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं एल्गी, क्या होता है एल्गी, याद है कुछ ऐसा 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 गंदा गंदा ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी होता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तभी तो इसका ग्रीन कलर होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन गिविंग पिगमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये थैलोइड ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तुम्हें पता ही होगा कि ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तुम्हारे पानी में पाए जाते हैं। वो जो काई सी जम जाती है ना, बेसिकली तुमने देखा होगा हरी हरी से, दैट इज योर एल्गी। दे अकर इन फ्रेश वाटर, मरीन सॉइल्स एंड रॉक्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स possessed and the type of storage products, algae are classified into 3 major classes। देखो ये ना अपने दिमाग में ना एक माइंड मैप छपाते रहो। लाइक जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैं अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाती रहती थी कि ठीक है, मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा, उसके अंदर दो चीज़ें पढ़ी, क्रिप्टोगैमस, क्या कहते हैं दूसरा, क्या था, फाइलोगैमस। तो मैं उस दूसरे का नाम भूल जाती हूँ, ठीक है। फाइलोगैमस तो था शायद, फैनरोगैमस, सॉरी मेरे को उसका नाम ही याद नहीं होता, ठीक है। क्रिप्टोगैमस के अंदर दो चीज़ें थी, नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर के अंदर क्या था तुम्हारा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर के अंदर तुम्हारा टिरिडोफाइटा। उसके बाद तुम्हारा फैनरोगैमस के अंदर था वैस्कुलर, और उसके अंदर तुम्हारा क्या था, उसके अंदर तुम्हारा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब हम पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि एल्गी। एल्गी क्या होता है, ये तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक प्लांट होता है, ठीक है, जो कि अपना खाना, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना खाना खुद बनाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर, मरीन वगैरह में पाया जाता है। अब इसके स्टोरेज वोरेज के बेसिस पे हम इसको तीन उसमें क्या कहते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो तीन उसमें कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है फ्योफाइसी, और एक होता है तुम्हारा रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी तुम्हारा ग्रीन एल्गी होता है, फायोफाइसी तुम्हारा ब्राउन एल्गी होता है, और रोडोफाइसी तुम्हारा रेड एल्गी होता है। देखो मैं तुम्हें बार बार एक चीज बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम यहीं पे रिटेन करके यहीं पे याद कर लो इन चीजों को, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी इज योर रेड एल्गी, एंड फायोफाइसी इज योर ब्राउन एल्गी। क्लोरोफाइसी में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन कलर वाला ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन वाला एल्गी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसमें जो है ये अपना फूड जो है वो स्टार्च के उससे स्टोर करता है। सेल वॉल जो होती है वो इसकी सेलुलोज से बनी होती है। एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे क्लैमोडोमिनस, वॉल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये एग्जाम्पल तुमने स्किप नहीं करने, एग्जाम्पल तुमने सारे याद करने हैं। अब एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, ये देख लो बच्चों, एग्जाम्पल तो सारे याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे तीन कौन सा एल्गी होता है, एक होता है तुम्हारा क्लोरोफाइसी, फैनरोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो फूड स्टोर किया जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ए और बी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, एंड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं क्लैमिडोमिनस, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, क्लैमिडोमिनस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, और उसके बाद तुम्हारा चौथा कौन सा होता है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्लैमिडोमिनस, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। मैं तो ऐसे गाने गाते गाते स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, बस यूलोथ्रिक्स गया, वॉल्वॉक्स, बस वॉल्वॉक्स ने बोला क्लैमिडोमिनस तुम कहाँ हो। तुम सोचोगे ये कैसी है भाई, ये कैसे पढ़ती है। मैं तो बहुत कटैती काटती थी पढ़ते समय, मैं तो ऐसे बन जाती थी कि भाई ये मेरे से बड़ी टीचर ही कोई नहीं यहाँ पे, मैं खुद की टीचर बन के आई टू टीच लाइक दिस, ऐसा वैसा वैसा वैसा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे थोड़ा ना इंजॉयमेंट लाओ, अगर ऐसे बोरिंग बोरिंग पढ़ोगे, ऐसे बंद करके कॉपी ये वो, मेरे को तो बहुत डिप्रेसिंग लगता है। पता नहीं वो लोग, अब आप लोगों में से भी कुछ बच्चे होंगे जो ये साइलेंट स्टडिंग में फोकस करते हैं, उन पे होता है, मेरे से नहीं हो पाता। मैं तो तेज तेज पढ़ती हूँ, मेरी रूममेट तो बहुत परेशान रहती है इस मामले में। सॉरी वापस आ जाते हैं, आई नो वक्त नहीं है हमारे पास।
मैं ना साइड बाय साइड बच्चों मैं सेशन का भी टाइम देखूंगी। अगर सेशन लाइक 1.5 से एक्सीड हो गया तो वील स्टॉप द क्लास एंड वील बी वो, क्योंकि मैं ना, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 4-5 घंटे बैठ जाऊंगी, मेरा क्या जा रहा है, राइट। मेरे को ये है कि आप लोगों को इतना बड़ा सेशन ना मिले, ताकि आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी एंड फिर कल एक और सेशन आ जाएगा तो वो उसका इसका एक साथ मिसमैच नहीं होनी चाहिए चीज़ें। टाइम भले ही थोड़ा सा और लग जाए, लाइक 1-2 दिन और सही, बट ऐसा नहीं होगा। हमने लास्ट के 10 दिन रखे हैं ना बिल्कुल मस्त के लिए, क्वेश्चंस के लिए, तो फिर वो 5 दिन जो हमने 15 मई तक बोला था वो भी 20 मई तक भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 5 के बारे में। 5 तुम्हारा होता है ब्राउन एल्गी, इसमें जो है क्लोरोफिल ए और सी होता है, इसमें तुम्हारे फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है, इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिनिन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फूड होता है वो लैमिनेरिन और मैनिटोल के उससे स्टोर होता है। इसको रहने दो, इतना मत पढ़ो, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारी जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और एल्गिन से बनी होती है। उसकी सेलुलोज से बनी थी, यानी कि क्लोरोफाइसी की जो तुम्हारी थी वो एल्गी से सेलुलोज से बनी थी। और उसके बाद जो तुम्हारा उसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट थे पिगमेंट, इसमें क्या तुम्हारा ए और सी प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके साथ तुम्हारा फ्यूकोजेंथिनिन भी प्रेजेंट होता है। फायोफाइसी की बात करें, इसमें जो है तुम्हारा सेलुलोज और एल्गिनिन से सेल वॉल बनी होती है। एग्जाम्पल होता है एक्टोकार्पस, डायक्टेटा, एक तो ना मेरे ख्याल से कई वर्ड प्रोनाउंस ही नहीं होते हैं, डायक्टेटा, डिक्टोटा, आई डोंट नो, डिक्टोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सैरगेसम हो गया, फ्यूकस हो गया। एग्जाम्पल, एक तो एक्टोकार्पस याद कर लेना, लेमिनेरिया याद कर लेना, फ्यूकस याद कर लेना, 3 एग्जाम्पल्स आर लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। उसमें क्या थे, वॉलवॉक्स था, यूलोथ्रिक्स था, स्पायरोगायरा था, और कौन सा था बताओ, क्लैमिडामिनस। इसमें कौन कौन सा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, यूकस हो गया, और तुम्हारा एक्टोकार्पस हो गया। फायोफाइसी समझ में आ गया। रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं। रोडोफाइसी बेसिकली और रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या होता है कि इसमें तुम्हारा क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। उसमें क्या था, ए बी था, दूसरे वाले में ए सी था, तीसरे वाले में ए डी है, सेकंड में फ्यूकोसेंथिनिन भी था, इसमें तुम्हारा फाइकोएरिथ्रिन है जो कि तुम्हें रेड कलर का पिगमेंट देता है। तो रेड कलर का पिगमेंट तुम्हारे रोडोफाइसी में, रेड एल्गी की जो रेड कलर का पिगमेंट है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। इसमें जो है तुम्हारा फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह स्टोर होता है। उसमें तुम्हारा कैसे स्टोर हो रहा था, एज अ स्टार्च स्टोर हो रहा था। इसमें तुम्हारा फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह स्टोर हो रहा है। इसमें तुम्हारी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी सेल वॉल। एग्जाम्पल हो गए पॉलीसिफोर्निया, पोरफाइटा, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। क्या हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, गैलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, पोरोफाइटा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉलीसिफोनिया 2 याद कर लो, चलो 3 याद कर लो, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम। एक बार मैं तुम्हें फटाफट बता देती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा था, तुम्हारे नॉन वैस्कुलर के अंदर तुम्हारे था थैलोफाइटा और तुम्हारे ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर तुम्हारा था एल्गी, एल्गी के अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल तुम्हें ग्रीन कलर पिगमेंट देता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके स्ट्रक्चर उस पे बेसिस पे जो है हमने 3 उसमें क्लैरिफाई इसको वो कर देते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है ये तुम्हें देता है ग्रीन कलर देता है, जिसमें पिगमेंट तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। इट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसका सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स और क्लैमिडाइमिनस, और उसके बाद तुम्हारा स्पायरोगायरा। फिर आता है तुम्हारा फायोफाइसी। फायोफाइसी गिव्स यू ब्राउन कलर। इसमें तुम्हारा पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और तुम्हारा सी प्रेजेंट होता है। इसके साथ तुम्हारा फिक्सोजेंथिनिन भी प्रेजेंट होता है, फिक्सोजेंथिनिन। और इसमें जो तुम्हारा फूड है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड एल्गिन। एल्गिन इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, एग्जाम्पल में तुम्हारा एक्टोकार्पस होता है, तुम्हारा लैमिनेरिया होता है, उसके बाद तुम्हारा फ्यूकस होता है। फिर तो तुम्हारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर आ जाता है तुम्हारा क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन। ये फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह तुम्हारा फूड स्टोर करता है। इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पॉलीसिफोनिया, ग्लासिनेरिया और उसके बाद तुम्हारा ग्रेसिलेरिया। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा यानी कि एल्गी में तुम्हारा रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। इसमें तुम्हारा न्यू थैलस बन जाता है। मुझे एक बात बताओ, कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव होती है,
एसेक्सुअल होती है और एक होती है तुम्हारी सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में जो तुम्हारे एल्गी भाई साहब है वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन की वजह से, यानी कि एक न्यू थैलस बना लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो तुम्हारे जो है ज़ूस्पोर्स की मदद से तुम्हारे थैलोफाइटास जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मोटाइल होंगे तो ज़ूस्पोर्स और नॉन मोटाइल होंगे तो एपेलिनोस्पोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है आइसोगैमस, एक होती है एनाइसोगैमस, एक होती है oogamous। आइसोगैमस यानी कि फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स, वो जैसे कि तुम्हारे कुछ सिमिलर गैमीट्स होते हैं ना जब, तो अगर वो सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो तुम्हारा आइसोगैमस हो गया। अगर तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स हो गए तो तुम्हारे एनाइसोगैमस हो गए। और अगर लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट या फिर स्मॉल मोटाइल या फिर मेल गैमीट होंगे तो वो तुम्हारा oogamous हो जाता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous में एक बार डिफरेंस से दोबारा सुन लो। आइसोगैमस यानी कि वो फ्यूजन जब तुम्हारे मेल और फीमेल गैमीट्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो वो हो जाएगा आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। और oogamous में अगर तुम्हारा लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा तो oogamous, और अगर तुम्हारा स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट होगा तुम्हारा oogamous। तो इन तरीके से जो है तुम्हारा थैलोफाइटस रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं थैलोफाइटस रिप्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल में तुम्हारे कैसे करते हैं, वेजिटेटिव में तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, एसेक्सुअल में तुम्हारे ज़ूस्पोर्स इन केस ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल के केस में एपेलिनोस्पोर्स। फिर उसके बाद तुम्हारा जाता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में तुम्हारे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्वाटिक फूड चेन को मेंटेन करते हैं, इसे हम फूड की तरह भी काम करते हैं, की लैमिनेरिया यानी कि उसमें रोडोफाइसी के अंदर लैमिनेरिया और पोरोफाइरा होता है। दे आर यूज्ड एज अ फूड। और इंडस्ट्री में भी जो है ये हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि कैरोजिनन अगर ये सब प्रोवाइड करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, यानी कि एनाबेना और नॉस्टॉक, ये तुम सब आगे पढ़ोगे। दीज आर द बायो फर्टिलाइजर्स एज वेल। देखो बच्चों एक बार ना मुझे चेयर पे बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसे हम कर लेते हैं ऐसे, और अब मैं बैठ जाती हूँ चेयर पे। आई एम विजिबल राइट, ये मेरा स्टडी टेबल है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे। ब्रायोफाइटास की मैं बात करूँ तो ब्रायोफाइटास आ जाते हैं। ब्रायोफाइटास तुम्हारे नॉन वैस्कुलर के अंदर दूसरी चीज़ होती है। ब्रायोफाइटास में तुम लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस, मॉइस्ट लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस को इंक्लूड्स करते हो ब्रायोफाइटास के अंदर। ये जो है मोस्टली तुम्हारे मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। द बॉडी इज थैलस लाइक सीटी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रायोफाइटास में जो है रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाउएवर दीज लैक्स द ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज। ब्रायोफाइटास में ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज, तभी तो मैंने नॉन वैस्कुलर बोलते हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। और हम ब्रायोफाइटास के अंदर लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस की बात करने वाले हैं। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट दैट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो ब्रायोफाइटास की जो गैमेटोफाइट्स होते हैं इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एथिरीडिया और आर्किगोनिया, ये तो तुम्हें पता ही होगा। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। तो स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, वो हमेशा गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि वो उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, गैमेटोफाइटा होता है, डिपेंडेंट होती है वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइटा किस पे डिपेंडेंट होता है, वाटर फॉर दी रिप्रोडक्शन। द लाइन अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन एल्गी एंड टीरिडोफाइट। अब ब्रायोफाइटास को हमने दो में डिवाइड कर रखा था, एक थे तुम्हारे लिवरवॉर्ट्स, एक थे तुम्हारे मॉसेस, ठीक है। तो लिवरवॉर्ट्स में जो तुम्हारी प्लांट बॉडी होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है और थैलस लाइक होती है, ठीक है। तो तुम्हारे ब्रायोफाइटास मैंने बता रखी कि 2 टाइप के होते हैं, लिवरवॉर्ट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं। और जो तुम्हारे ब्रायोफाइटास होते हैं उसमें तुम्हारे जो गैमेटोफाइट होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है देन योर क्या कहते हैं गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, और इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर फॉर रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। नॉन वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, नॉन वैस्कुलर।
हम इन्हें बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, हम ब्रायोफाइटस को दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है लिवर वॉट, एक होता है मॉसेस। तो जो लिवर वॉट्स होते हैं इसमें जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है और थैलस लाइक होती है, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा राइजोइड्स इनके वेंट्रल साइड फॉर अटैचमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल साइड में, एग्जाम्पल हो गया मार्केंटिया का। तो ब्रायोफाइटा के अंदर में जो तुम्हारे लिवर वॉट्स होते हैं उनका एक एग्जाम्पल होता है मार्केंटिया। समझ में आ गया? तुम्हारे ब्रायोफाइटा के अंदर लिवर वॉट्स के अंदर तुम्हारा एक एग्जाम्पल होता है दैट इज नोन एज मैरकैंटिया। और जो तुम्हारे की फीचर्स की बात करें तो जो प्लांट की बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रल होती है और उसके बाद ये थैलिस लाइक होती है। राइजॉइड्स जो होते हैं वो उनके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ लाइट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन देयर डॉर्सल साइड। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि एक डॉर्सल साइड होता है, एक तुम्हारा वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा डॉर्सल साइड होता है इसमें क्या होता है कि डॉर्सल साइड में तुम्हारे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड में तुम्हारे लीफ लाइक नहीं, वेंट्रल साइड में राइजॉइड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में तुम्हारे लीफ लाइक प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल हो गया मार्केंटिया। मॉसेस की बात करें तो प्लांट बॉडीज है, वहाँ पे क्या थी, डॉर्सोवेंट्रल थी और तुम्हारी थैलस लाइक थी। इसमें तुम्हारी बॉडी जो होगी वो इरेक्ट होगी, डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स एंड लीव्स। लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली अराउंड द स्टेम, स्पाइरली जो है ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द मल्टीसेलुलर ब्रांच रिजाइड, एग्जाम्पल हो गया फिनेरिया एंड स्फेगनम, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर तुम दो चीजें पढ़ते हो बच्चों, एक होता है लिवर वॉट, एक होता है तुम्हारा मॉसेस। लिवर वॉट्स के अंदर तुम पढ़ते हो डॉर्सी वेंट्रल एंड थैलस, ठीक है। और जो तुम्हारे डॉर्सी वेंट्रल होता है, तो तुम वेंट्रल साइड पे तुम्हारे राइजॉइड, डॉर्सल साइड पे तुम्हारे कौन से लीफ लाइक, और एग्जाम्पल हो गया मार्केंटिया। मॉसेस में तुम्हारा आ जाता है, मॉसेस में तुम्हारी जो प्लांट की बॉडी होती है वो काफ़ी इरेक्ट होती है, डिफरेंशिएटेड स्टेम्स एंड लीव्स, और एग्जाम्पल हो गया फिनारिया, स्फेगनम, ये सब हो गया। ये तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, एक डायग्राम बना है, ये तुम्हारे मार्केंटिया का एग्जाम्पल है। ये देखो स्पाइरल सॉर्ट ऑफ होता है ना। और रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बड्स भी, बडिंग भी हो सकती है और गैमेट फॉर्म हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें तुम्हारी माइटोटिक रिप्रोडक्शन डिवीजन होती है टू फॉर्म द हैप्लॉइड प्रोटोनेमा या फिर गैमेटोफाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, इतना याद रखना कि क्योंकि बेसिक है ना, इतना डिटेल में थोड़ी जाएंगे। वो याद रख लो कि तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुम्हारी फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तुम्हारी माइटोटिक डिवीजन, इसमें तुम्हारे क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स वगैरह बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा जो होता है एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया, ठीक है, यानी कि इसमें तुम्हारा प्रॉपर फ्यूजन होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब में तुम्हारा ब्रायोफाइटास काम आते हैं। अब आ जाता है टीरिडोफाइटास यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज जिनके अंदर होते हैं, ठीक है। इनका वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर जो होता है जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, यानी कि फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, प्लांट की बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। और ये ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स, इनमें ट्रू रूट्स लाइक प्रॉपर लूव्स भी होंगे, लीव्स भी होंगी, स्टेम्स भी होंगे, सब होगा, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज में तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज में तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसमें तुम्हारे स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। आगे ये गलती से स्लाइड ऐड होगी, इसे काट देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें हम तो लाइकोप्सिडा, स्नेप्सिडा, मेरे को ना किसी को प्रोनाउंस करना नहीं आता, तुम बोलोगे कैसी है, इसको खुद नहीं आता, हमें क्या बता रही है। टिरोप्सिडा, मेरे को बात बताऊँ, ये ना इतना ये अंदर का ये सब याद करने का इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लो कि तुम्हारे जो टीरिडोफाइटा होते हैं उनके ये इनका क्लासिफिकेशन याद कर लो, सेफेनोपिसिडा, टिरोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, ये तीनों याद कर लो कि लाइकोप्सिडा होता है, सेफेनोस्पिडा होता है और वो तुम्हारा टीरोप्सिडा होता है। बस ये याद कर लो, इतना याद नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया फॉर्म करता है इसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन फ्रॉम आर्केगोनियम एंड एंथीरिडिया। सिग्निफिकेंस मेडिसिन, बायोफर्टिलाइजर, सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इनका आता है,
लाइक ऊपर ऊपर से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म की जो साइकिल है ना, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया बिकॉज इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म इज बेसिकली सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें ओव्यूल जो होता है वो इंक्लोज्ड, इसमें ना सीड बनते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या आते हैं, ये सीड को बियर करते हैं जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं, इसमें कोई भी ओव्यूल इज नॉट इंक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल या फिर फ्रूट। इसमें जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। एंड इनके जो स्टेम सीड्स होते हैं दे रिमोन्स एक्सपोज्ड एंड नेकेड रहते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हेटेरोस्पोर्स होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट होता है, तभी तो वास्कुलर में दो थे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज और शब्द होते हैं। पेरिनियल यानी कि ये सीजनल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बाद में डाई नहीं करते। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं बच्चों जो कि सीजनल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बाद डाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, साइकेडेल्स आ जाता है, कॉनीफेरल्स आ जाती हैं, गिंकगोल्स आ जाते हैं, ग्नेटेल्स आ जाते हैं। बस ये ना तुमने इनके अंदर का इतना नहीं पढ़ना, इतना अंदर का डीप नहीं आता, ठीक है। बस इनके एग्जाम्पल याद कर लो जिम्नोस्पर्म्स के, कि जिम्नोस्पर्म को किस किस में क्लासीफाई किया है। साइकेडेल्स में क्लासीफाई किया है जो कि पाम लाइक ट्रॉपिकल होते हैं, इतना याद कर लो। साइकेस, जेमिया, इसका एग्जाम्पल हो गया। कोनीफेरल्स में ये एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स का पाइनस हो गया। गिंकगोल्स में क्या होता है कि ये ओनली लिविंग स्पीशीज़ है, सिर्फ लिविंग स्पीशीज ओनली, वो लिविंग फॉसिल एक एग्जाम्पल है ना, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सो दैट इज योर गिंकगो, ठीक है। और गेनेटेल्स क्या होते हैं, ये जीरोफिटिक शब्द और ट्रीज में इनके अंदर इंक्लूड करते हैं। बाकी ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ा देती हूँ। और रिप्रोडक्शन ये इसकी साइकिल वाइकिल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देख लो कि हाँ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो। एंजियोस्पर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स बात कर लेते हैं जो कि फ्रूट बेयर करते हैं प्रॉपरली। इनमें अब हम दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक होता है डाइकोटिलिडेंस और एक होते हैं तुम्हारे मोनोकोटिलिडेंस। डाइकोटिलिडेंस कौन कौन से होते हैं, डाइकोटिलिडेंस में तुम्हारे दो कोटिलिडन होता है और एक होता है तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें तुम्हारा टैप रूट सिस्टम भी देखा जाता है, ठीक है। एंड इसमें फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं वो 4 या फिर 5 होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन देखी जाती है, ठीक है। दो वेनेशन होती है ना, एक होती है पैरेलल वेनेशन जो कि ऐसे ऐसे होती है, और एक होती है तुम्हारी रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे जो वेन्स बनती हैं, जो कि तुम्हारे अमरूद के पत्तों में देखी जाती हैं, है ना। सो इसमें तुम्हारे डाइकोटिलिडेंस में रेटिकुलेट वेनेशन देखी जाती है। एग्जाम्पल हो गया रोज, पोटैटो, टबैको। फिर मोनोकोटिलिडन में एक ही होता है, ठीक है। वैस्कुलर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जैसे कि लिली और वीट राइस, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, जो अभी तक पढ़ाया वो तो चलो तुमने पढ़ना ही था, बट अब इसके क्वेश्चंस पे ध्यान दो। प्लांट किंगडम, सीवीड्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। सीवीड्स किसके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, आयोडीन के। लार्जेस्ट फ्लावर जो अभी तक नोन है दैट इज रेफलेसिया। कोलेरा एल्गी, देखो एक ना स्पेस प्रोग्राम हुआ था, उसमें तुम्हारा कोलेरेला एल्गी जो था दैट वाज यूज्ड इन योर स्पेस प्रोग्राम। सेलिगनेला क्या है, एक रेसरेक्शन प्लांट है। सेलेजिनेला क्या है, एक रेसरेक्शन प्लांट है। सीड हैबिट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, हमेशा जो तुम्हारी सीड हैबिट थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, फ्रॉम द सर्टेन टीरिडोफाइट्स, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो मैंने बताया था ना कि गैमेटोफाइट्स पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, तो वो किस में डिपेंडेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में डिपेंडेंट होता है। पाइनस प्लांट, मोनोइशियस यानी कि तुम्हारे एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल वो प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज नोन एज मोनोइशियस। डाइशियस यानी कि अलग अलग उसमें प्रेजेंट होंगे। पाइनस जो है तुम्हारा मोनोइशियस प्लांट है। प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। ये सब तुम रट लो भाई, रट लो, ये क्वेश्चन ही रट लो मेरे अकॉर्डिंग। फ्लोरिडिन स्टार्च इज फाउंड इन रोडोफाइसी। फ्लोरिडिन स्टार्च ना याद होगा, फ्लोरिडिन स्टार्च अभी तो वो इसमें पता है। किंकोगो इज लिविंग फॉसिल अभी बताया था। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लैमोडाइमनस, क्लैमोडाइमनस किसका एग्जाम्पल है, किसी को याद आ रहा है। थैलेकॉइड्स में, थैलोफाइटा में जो तुम्हारा एल्गी था उसके अंदर सबसे पहला जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी था, उसके अंदर कहीं हमने उसके एग्जाम्पल में
क्लामिडोमोनास पढ़ा था, तो वो कैसा होता है, कप शेप्ड होता है। अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करता है, बट उनमें वैस्कुलर टिश्यूज और सीड्स एब्सेंट होते हैं, ये तो हमें पता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, आर्कियोगोनियम होता है, ठीक है। और फर्न्स किसको बिलोंग करते हैं, टीरिडोफाइट्स को बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म में जो होता है, सीड्स में क्या होता है, सीड्स किस में इंक्लोज होते हैं, फ्रूट्स में इंक्लोज होते हैं। फ्रॉन्ट इज अ टर्म गिवन टू द लीव्स ऑफ फर्न। एंड ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, ये तो 12th के बच्चों को आराम से पता होगा। स्फैगिनम ब्रायोफाइटा हैज ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी होती है, स्फैगिनम ब्रायोफाइटा की होती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम फंजाई इज मेनली सैप्रोफिटिक, ठीक है। जो तुम्हारा फंजाई किंगडम है, इसमें जो तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मेनली क्या होता है, फंजाई में मेनली सैप्रोफिटिक होता है। तो द फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स फॉर योर ब्रायोफाइट्स। रेड एल्गी में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स नहीं होते हैं। द जाइंट रेडवुड ट्री इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जाइंट बड़ी बड़ी ट्रीज है तुम्हारे वो होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या है, वॉलवॉक्स है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटास में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड वाटर। एनिमल मेंबर्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स आर ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसीमेट्रिक, ठीक है। तो जो तुम्हारे सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, इसके जो एनिमल मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें ना ये सब नहीं पढ़ाया है क्योंकि मुझे पता था कि ये तुम्हारे क्वेश्चंस में होगा, एंड ऐसे तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, है ना। नहीं भी पढ़ा है तो दिस इज लाइक मोर देन इनफ। इन क्वेश्चंस को याद करो, जो बेसिक पढ़ाया उसे याद कर लो, ठीक है। तो एनिमल मेंबर्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स का एनिमल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, एसीमेट्रिन एंड ब्रैंकियोस्टोमा। परसेंटेज ऑफ कॉर्डेट एनिमल बच्चों तुम्हारे 70 to 80% प्रेजेंट होते हैं। किडनीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स आर प्रोटोनेफ्रिक। तुम्हारे प्रोटोकॉर्डेट्स की किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक। बॉडी वॉल ऑफ हेमिकॉर्डेट्स कंपोज्ड ऑफ ओनली एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो तुम्हारी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उस पर सिर्फ एपिडर्मिस होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, जो तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करो, ठीक है। तो जो तुम्हारे यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या आता है, इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से, न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स और नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। तो जो तुम्हारा यूरोकॉर्डेट्स हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, न्यूरल ग्लैंड हो गया, उसके बाद तुम्हारा पाइलोरिक ग्लैंड हो गया और नेफ्रोसाइट्स हो गए। ट्यूनिसन कौन सिक्रीट करता है, मेसोडर्मल सेल्स सिक्रीट करते हैं, पता है। रिंकल लिप्स इज लाइक एन ओल्ड लेडी जो होता है वो माइक्सिन वाली डिजीज में होता है, ठीक है। द एक्सियल एंडोस्केलेटन ऑफ इलास्मो ब्रांचेस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वेनेमस फिश है स्टोन फिश। सबसे वेनेमस फिश कौन सी है, स्टोन फिश होती है। तो द एक्सियल एंडोस्केलेटन ऑफ इलास्मो ब्रांचेस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वेनेमस फिश इज स्टोन फिश। अब मैं टाइम देखूँ एक बार, अगर तो टाइम इज लाइक हो गया होगा काफ़ी। बच्चों ये सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, एंड मेरे अकॉर्डिंग जो है तुम्हें इतना जो मैंने तुम्हें बताया है ना, लाइक इट इज़ मोर देन इनफ। आज के दिन तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें बताया है लिविंग वर्ल्ड से वो इम्पॉर्टेंट और ये प्लांट किंगडम को अच्छे से पढ़ के, इनके जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से याद करके, जो पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करके कल के सेशन में बैठना। आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और टाइम भी हो गया, मुझे जाना भी है, ठीक है। बाकी ये सब तुम्हें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर तुम चाहते हो तो मैं इनकी दोबारा फ़ोटो खींच के जो है तुम्हें मैं बता दूंगी, ठीक है। बाकी हम कल के सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक हो गया बच्चों। क्योंकि अगर मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दी ना, तो ये फिर तुम्हें पता है कि ये काफ़ी बड़ा है एंड वी नीड टाइम टू एक्सप्लेन दिस, इसीलिए तो मैं इसे कल कंटिन्यू करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड संडे को 2-3 लेक्चर एक साथ हो जाएंगे, डोंट वरी, हम एक साथ कर लेंगे। बाकी हम कर देंगे इस हफ्ते, पूरी बायो डन कर देंगे, डोंट वरी। एंड हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ी ली हैं, इनको रिवाइज करो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद हिकमत। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है या फिर कुछ चीज़ तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल रीड देम, आई विल डू द चेंजेस वॉट एवर यू वॉन्ट, जैसे भी चाहती हो। या फिर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई सही चल रहा है, शी विल कैरी इट आउट, वो कर लेगी। अगर तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर कि हाँ भाई हम कर लेंगे तो फिर ठीक है, बट कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मुझे लेट हो रहा है बच्चों, आई एम सो सॉरी, बट जाना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। टिल दैट टाटा, बाय बाय।
एंड हम इसे बंद कर देते हैं. सो बाय.